Hi, today I'm going to discuss about right against exploitation that is mentioned in Article 23, and Article 24 mentions about employment of children. Now, this law has been enforced to eradicate the evil of exploitation on men, women, children, girls. So we will discuss in brief. Let's go. आर्टिकल 23 में हर उस शख्स को राइट अवेलेबल है जो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया रह रहा है, वो चाहे सिटीजन हो, नॉन सिटीजन हो, या फिर कोई एलियन. एलियन मीन्स अ काइंड ऑफ अ फॉरेनर हु विजिट आवर लैंड फॉर टेम्पररी काइंड ऑफ अ वर्क और फॉर अ हॉलीडेज. अब जो ये आर्टिकल है, ये आपको प्रोटेक्शन जो मिलती है इस आर्टिकल के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट ही नहीं बल्कि प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी मिलती है. अब जो क्लोज वन है, ये प्रोहिबिट करता है किसी भी तरह की ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स, बेगार और किसी भी तरह की सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर, किसी कोई धक्काशाही वाला काम, उसको प्रोहिबिट करती है ये आर्टिकल 23 क्लोज वन. ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स का मतलब होता है कि भी मैन और वुमेन को खरीदा बेचा जाना सामान की तरह. अब ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स के अंदर इमोरल ट्रैफिकिंग भी आती है, वुमेन्स की, गर्ल्स की, इवन द चिल्ड्रंस, जिनको सब्जेक्ट किया जाता है किसी भी इमोरल वर्क के लिए सोसाइटी के अंदर करने में. उन्हें दासी बनाया जा सकता है, जोगिन बनाया जा सकता है अपनी. ये स्लेवरी का कंसेप्ट भी कवर करता है, बेशक ये इस आर्टिकल के अंदर मेंशन ना हो. अब विशाल जीत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन इशू करी स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट को कि भी ये इरेडिकेट करें इस इविल चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन को और इवॉल्व करें ऐसे प्रोग्राम्स को जो इनकी केयर के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए और इनकी डेवलपमेंट एंड रिहैबिलिटेशन के लिए हो, जो कि यंग फॉलन विक्टिम्स हैं उनके लिए. पार्लियामेंट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए आर्टिकल 35 के अकॉर्डिंग इस इमोरल ट्रैफिक को सप्रेस करने के लिए एक एक्ट लेके आए, इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड गर्ल्स एक्ट 1956. फिर इसे रीनेम किया गया एज ए इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंटेशन एक्ट 1956. अब ये आर्टिकल क्लोज वन है. जब भी आप इसे पढ़ें आर्टिकल 39 क्लोज ई एंड 39 क्लोज एफ के साथ, जो कि इम्पोज करता है obligations on state for protection of children और youth against exploitation और या फिर किसी भी तरह का immoral और material abandonment. भी किसी से फोर्स लेबर करवाना, यूथ से या चिल्ड्रन को ऐसे immoral वर्क के अंदर इंडल्ज करवाना. अब जो बेगार है, ये एक इंडियन ओरिजिनेटेड वर्ड है, जो कि इसका मतलब है इनवॉलेंटरी वर्क करवाना किसी से विदाउट गिविंग देम एनी काइंड ऑफ मनी. उनको पेमेंट ही नहीं हो रही है, बस काम करवाया जा रहा है, उन्हें स्लेव बना रखा अपना, ये वाला. सो यहाँ पर जो बेगार है, इसमें जो काम होगा वो एक पर्सन की विल के अगेंस्ट होगा. वो उस काम को करना ही नहीं चाहता, पर उस पे कंपल्शन डाली जा रही है कि तू कर, तुझे करना पड़ेगा क्योंकि तेरे पिताजी ने हमसे कर्जा लिया था और तुझे 10 साल हमारे लिए अब काम करना पड़ेगा. वो चाहे लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, बच्ची भी हो सकती है. उसको पे नहीं किया जा रहा उस चीज के लिए, बस उससे काम करवाया जा रहा है, और या फिर किसी भी तरह की फोर्स लेबर. सो जो आर्टिकल 23 क्लोज वन है, ये सिर्फ बेगार को ही प्रोहिबिट नहीं करता, ये प्रोहिबिट करता है इससे सिमिलर, जो फिर सिमिलर इसकी तरह ही कोई फोर्स लेबर है, उसको भी पनिश किया जाता है अंडर इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956. और ये वॉलेटिव होगा आर्टिकल 23 क्लोज वन का. आर्टिकल 23 क्लोज टू
ये एक्सेप्शन है क्लोज वन की, जो कि इनेबल करता है स्टेट को किसी भी तरह की कंपलसरी सर्विस जो कि इम्पोज कर सकता है पब्लिक के ऊपर किसी पब्लिक पर्पस के लिए। अब जब भी ये किसी भी तरह की कंपलसरी सर्विसेज को इम्पोज करेंगे पब्लिक के ऊपर, तब स्टेट को प्रोहिबिट किया गया है किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन करने से रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास के बेसिस पे। अब जो ये एक्सप्रेशन है पब्लिक पर्पस, ये इंक्लूड करता है ऑब्जेक्ट एंड एम जो कि जनरल इंटरेस्ट के लिए हो कम्युनिटी के, और ये अपोज करता है पर्टिकुलर इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, इज ये डायरेक्टली एंड एसेंशियल कंसर्न है, एंड ये इंक्लूड करता है सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो कि इंश्राइंड है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि रिलेट करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 24 ये एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन को प्रोहिबिट करता है। कोई भी बच्चा अगर 14 साल की उम्र से कम है और उसे अगर एम्प्लॉय किया, उसे काम पे रखा जा रहा है, जो कि फैक्ट्री में या फिर माइन में या किसी भी तरह की हैजार्डियस एम्प्लॉयमेंट में उसे इंडल्ज किया जा रहा है, वो उसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है उसे, तो अब जो ये प्रोविजन है इसे जब भी पढ़ें तो पढ़ें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के साथ, जो कि आर्टिकल 39 क्लोज ई एंड क्लोज एफ है, जो कि प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। अब देखिए, जिस उम्र में उस बच्चे को पढ़ना चाहिए, उस उम्र में उससे फैक्ट्रीज और माइन में काम करवाया जा रहा है, हैजार्डियस एम्प्लॉयमेंट। मान लीजिए आप कोई घर बना रहे हैं और उस घर में उस बच्चे से जिस हाथों में किताब होनी चाहिए, उन हाथों में ईंटें, हथौड़ी, ये चीजें हैं, तो इस चीज को प्रोहिबिट किया गया है आर्टिकल 24 कि भी किसी भी बच्चे की जो भी 14 साल से कम उम्र का होगा उसे एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा किसी भी वर्क प्लेस के ऊपर। पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, जिसमें हेल्ड किया गया कि भी बिल्डिंग जहां पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, ये एक हैजार्डियस एम्प्लॉयमेंट प्लेस है, जहां पर 14 साल से कम उम्र के बच्चे को एम्प्लॉय करना प्रोहिबिट है, कंटेन्ड इन आर्टिकल 24, एंड कुड बी पेनली एंड डबली इम्पोज अगेंस्ट एवरीवन वेदर स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल। वो स्टेट भी इंडल्ज कर सकती है बच्चों को किसी भी ऐसी एम्प्लॉयमेंट के अंदर, वही प्राइवेट इंडिविजुअल भी कर सकता है। सो दिस इज प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 24। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप smiling.